हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है। इनका प्रयोग करने से आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। जैसे मुहावरा, आँख का तारा, आँख की पुतली। अर्थ, बहुत प्यारा वाक्य, यह बच्चा मेरी आँख का तारा है। मुहावरा है, खून का प्यासा। अर्थ, जानी दुश्मन होना। वाक्य में प्रयोग है इसका, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। तो ये है मुहावरे। आज मैं आपको ऐसे ही 300 मुहावरे बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट्स। मुहावरा है, खून ठंडा होना। अर्थ, उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। वाक्य में प्रयोग, आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। गढ़ फतह करना। अर्थ, कठिन काम करना। वाक्य प्रयोग है, आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया है। गधे को बाप बनाना, यानी काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। हर घर घाट एक करना, या अर्थ है कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग है, नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। मतलब कि इतनी परिश्रम की कि उसने हासिल कर लिया। दिन गंवाना। अर्थ, समय नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग आएगा इसका कि बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। पासा पलटना। अर्थ, स्थिति उल्ट जाना। वाक्य में प्रयोग आएगा इसका, क्या करें पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था और हो कुछ और गया। मुहावरा है, पीछा छुड़ाना। अर्थ, जान छुड़ाना। वाक्य में प्रयोग है, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। 9-2-11 होना, भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे मुहावरे, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। सेल्फ स्टडीज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मुहावरा है, नज़र बंद करना। अर्थ, जेल में रखना। वाक्य में प्रयोग है, गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नज़र बंद करके रखा था। मुहावरा है, धरना देना। अर्थ आएगा इसका, अड़ कर बैठना। वाक्य में प्रयोग है, सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। मुहावरा, दीवारों के कान होना। अर्थ, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। वाक्य में प्रयोग है, दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। इसका मतलब है कि हम जैसे किसी से कुछ बात करते हैं ना, तो वो गुपचुप होती है, उसके हिसाब से ये मुहावरा बनाया गया है कि दीवारों के कान होना। थक कर चूर होना। अर्थ, बहुत थक जाना। वाक्य में प्रयोग, मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक के चूर हो गया हूँ। मुहावरा है, तिनके का सहारा। अर्थ, थोड़ी सी मदद। वाक्य में प्रयोग है, मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। मुहावरा, डंका बजाना। अर्थात प्रभाव जमाना। ऑस्ट्रेलिया ने सभी देशों की टीम को हराकर अपना डंका बजा दिया। मुहावरा है, टांग अड़ाना, अड़चन डालना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, हर बात में टांग अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें, यानी बीच बीच में टांग क्यों अड़ाते हो। मुहावरा है, जूते पड़ना, बहुत निंदा होना। वाक्य में प्रयोग है इसका, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। इसके बाद में है, छोटा मुंह बड़ी बात। अर्थ है इसका, हैसियत से अधिक बात करना। वाक्य प्रयोग, अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटा या मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट है,
जख्म पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी या परेशान को और परेशान करना। वाक्य में प्रयोग, जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। मुहावरा है टक्कर खाना, इसका अर्थ है बराबरी करना। वाक्य में प्रयोग आएगा, जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ। मुहावरा है ठिकाने लगाना, अर्थ है इसका मार डालना। वाक्य में प्रयोग है, अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने ही लगा ही दिया। अगला मुहावरा है डंके की चोट पर, इसका अर्थ है खुल्लम खुल्ला। वाक्य में प्रयोग है, शेर सिंह जो भी काम करता है वह डंके की चोट पर करता है। स्टूडेंट्स, आप ये मुहावरे लिखते रहिए, आप समझते रहिए, आपको ये ज़रूर काम आने वाले हैं व्याकरण में। इसके बाद में है दिल बाग बाग होना, अर्थ है अत्यधिक हर्ष होना, यानी अत्यधिक खुशी होना। वाक्य प्रयोग है इसका, वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। मुहावरा है अगला धब्बा लगाना, अर्थ है इसका कलंकित करना। वाक्य में प्रयोग होगा, मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया। ये है मुहावरे, उनका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। आने वाले मुहावरे और उनका अर्थ देखने के लिए सेल्फ स्टडीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। ये है व्याकरण में मुहावरे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए 300 मुहावरे बनाए हैं, तो जो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नंबर वाइज पता चल जाएगा। इसके बाद में है प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह न करना। वाक्य में प्रयोग है, चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मुहावरा है नाम डुबोना, अर्थ प्रतिष्ठा मर्यादा आदि खोना। वाक्य प्रयोग, सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम ही डुबो दिया। नेक्स्ट है जी खट्टा होना, मन में वैराग पैदा होना। वाक्य प्रयोग, मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, अब वे गांव में ही रहते हैं। छलनी कर डालना, शोक विहल कर देना, तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला। उसके बाद में है चहल पहल होना, रौनक होना। वाक्य में प्रयोग है, दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है। घोड़े बेचकर सोना, अर्थ बेफिक्र होना। वाक्य में प्रयोग, बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। नेक्स्ट है गोद लेना, अर्थ दत्तक बनाना, अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। वाक्य में प्रयोग, महिमा दीदी की जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। नेक्स्ट है खोज खबर लेना, अर्थ है इसका समाचार मिलना। वाक्य में प्रयोग आएगा, बहन मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली भी उनका पता नहीं चला। कैसे है कि ढूंढना मतलब समाचार मिलना, खोज खबर लेना। मुहावरा आगे का है आंखें सेकना, अर्थ दर्शन का सुख उठाना। वाक्य में प्रयोग, बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। मुहावरा खून के आंसू रुलाना, अर्थ बहुत सताना या परेशान करना। वाक्य प्रयोग, रामू कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। गागर में सागर भरना, एक रंग ढंग पर न रहना। वाक्य प्रयोग, उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मुहावरा घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार का अनुभव होना। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, उसे कौन धोखा दे सकता है। नेक्स्ट है चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, अर्थ खूब परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग आएगा इसका, मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। जी खट्टा होना, मन में वैराग होना। मेरे दादाजी तो शहर से जी खट्टा हो गया, अब वह गांव में ही रहते हैं।
मुहावरा नेक्स्ट है जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना। वाक्य में प्रयोग है इसका। मैं ज़रा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी। तो ये है हमारे मुहावरे, उनका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग। तो स्टूडेंट्स अच्छे से देखिए, लिखिए, समझिए। आपको ये व्याकरण ज़रूर काम आने वाली है और आती ही रहेगी। झांसे में आना, अर्थ धोखे में आना। वाक्य प्रयोग वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। नेक्स्ट है टुकुर टुकुर देखना, अर्थ टकटकी लगाकर देखना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा। भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। नेक्स्ट है डूब मरना, या मतलब इसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान हैं। सेल्फ स्टडीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं हैं, शेयर करने के भी नहीं हैं, प्लीज़ सपोर्ट। मुहावरा है ढिंढोरा पीटना, अर्थ घोषणा करना। वाक्य प्रयोग केवल ढिंढोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। नेक्स्ट है तशरीफ़ लाना, अर्थ आना। इसका वाक्य में प्रयोग है घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं कि तशरीफ़ लाइए। इसका मतलब है कि आइए और बैठ जाइए। ये मैं आपको हिंदी व्याकरण के मुहावरे सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में आ रही है। मैं आपके लिए व्याकरण के लेसन के, हिंदी के, मराठी के सब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बना के वीडियो प्रेजेंट करती हूँ। नेक्स्ट मुहावरा है दाल में काला होना, अर्थ संदेह होना। वाक्य प्रयोग हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उससे मुझे दाल में काला लग रहा है। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, अर्थ जिसका कहीं ठिकाना ना हो, निरर्थक व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग जब से रामू काका की नौकरी छूटी है उसकी दशा तो धोबी का कुत्ते जैसी हो गई है, यानी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का जैसी है। नेक्स्ट है दिन में तारे दिखाई देना, अर्थ अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना। वाक्य प्रयोग जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई दे गए। तोल मोल कर मुंह से शब्द निकालना, अर्थ बहुत विचार कर बोलना। वाक्य प्रयोग शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालती है। नेक्स्ट है तौबा करना, अर्थ भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। वाक्य प्रयोग ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे तौबा कर दिया। नेक्स्ट है मुहावरा है गर्दन पर छुरी चलाना, अर्थ नुकसान पहुंचाना। इसका वाक्य प्रयोग आएगा मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। वाक्य प्रयोग है कि मुझे पता चल गया विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना। वाक्य प्रयोग जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। मुहावरा नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, अर्थ थोड़े शब्द में अधिक विचार प्रकट करना। वाक्य प्रयोग उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। नेक्स्ट है गुल खिलना, अर्थ नई बात का भेद खुलना या और विचित्र बातें होना। इसका वाक्य प्रयोग है सुनते रहिए, देखिए अभी क्या गुल खिलेगा। यह मुहावरे, उनका वाक्य प्रयोग। स्टूडेंट्स कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे ट्यून विथ मी। मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, अर्थ बातें बदलना। वाक्य प्रयोग गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। नेक्स्ट है गाल बजाना, मतलब डींग हाँकना।
जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाले क्या जाने। नेक्स्ट है गिन गिन कर पैर रखना, और सुस्त चलना, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि माना कि थक गए हो, माना कि थक गए हो, मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो। शाम के पहले घर पहुंचना है या नहीं। मुहावरा क्या था? गिन गिन कर पैर रखना, यानी धीरे धीरे चलना, इसका अर्थ ये आएगा। नेक्स्ट है गुस्सा पीना, अर्थ क्रोध दबाना। वाक्य प्रयोग गुस्सा पीकर रह गया, चाचा का वह मुँह लगा न होता तो उसकी गत बना छोड़ता, यानी उसको बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पे, गुस्सा पीना। नेक्स्ट है गुलर का फूल होना, अर्थ लापता होना। वाक्य प्रयोग वह तो ऐसा गुलर का फूल हो गया कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। उसके नेक्स्ट है गुदड़ी का लाल, अर्थ गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग है अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। प्रेमचंद कौन है? प्रेमचंद एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। गांठ में बांधना, अर्थ खूब याद रखना। वाक्य प्रयोग यह बात गांठ में बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, अर्थ बनाया काम बिगाड़ना। वाक्य प्रयोग वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट है गुरु घंटाल, अर्थ दुष्टों का नेता या सरदार। वाक्य प्रयोग अरे भाई मोनू तो गुरु घंटाल है, उससे बचकर रहना। नेक्स्ट है गंगा नहाना, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना। वाक्य में प्रयोग है रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गए। मुहावरा गच्चा खाना मतलब धोखा देना, रामू गच्चा खा गया वरना उसका कारोबार चला जाता। नेक्स्ट है गजब ढाना, अर्थ कमाल करना। वाक्य प्रयोग लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया है। नेक्स्ट है गज भर की छाती होना, अर्थ अत्यधिक साहसी होना। वाक्य प्रयोग उसकी गज भर की छाती है तभी तो अकेले ने ही 4 आतंकवादियों को मार दिया। नेक्स्ट है गढ़ फतह करना, कठिन काम करना। वाक्य प्रयोग IAS पास करके शंकर ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया है। गधा बनाना, मूर्ख बनाना। वाक्य पूर्व है इसका अप्रैल फूल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया। नेक्स्ट है गधे को बाप बनाना, अर्थ है इसका काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। वाक्य प्रयोग रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है, यानी अपने काम के वक्त। नेक्स्ट है गर्दन ऐंठी रहना, घमंड या अक्कड़ में रहना। वाक्य प्रयोग सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी गर्दन ऐंठी ही रहती है। नेक्स्ट है गर्दन फंसना, यानी अर्थ है इसका झंझट या परेशानी में फंसना। वाक्य प्रयोग उसे रुपया उधार देकर मेरी गर्दन तो फंस गई है। नेक्स्ट है गर्म होना, अर्थ क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग अंजू की दादी जरा सी बात पर गर्म हो जाती है। अगला है गला काटना, किसी को ठगना। वाक्य प्रयोग कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है। गला पकड़ना, अर्थ किसी को जिम्मेदार ठहराना। वाक्य प्रयोग गलती चाहे किसी की भी हो, पिताजी मेरा ही गला पकड़ते हैं। नेक्स्ट है गला फंसाना, अर्थ है मुसीबत में फंसाना। वाक्य प्रयोग अपराध उसने किया है और गला मेरा फंसा दिया है, वह बहुत चतुर है वो। नेक्स्ट है गला फाड़ना, अर्थ जोर से चिल्लाना। गला फाड़ना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जोर से चिल्लाना। वाक्य प्रयोग राजू कब से गला फाड़ रहा है कि चाय पिला दो, पर कोई सुनता ही नहीं है। ये मैं आपको आज व्याकरण के मुहावरे पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ अच्छे से देखना। नेक्स्ट है गले पड़ना, अर्थ पीछे पड़ना। वाक्य प्रयोग मैंने उसे एक बार पैसे उधार क्या दे दिए, वह तो मेरे गले ही पड़ गया। नेक्स्ट है गले पर छुरी चलाना, अर्थ अत्यधिक हानि पहुंचाना।
वाक्य प्रयोग, उसने मुझे नौकरी से बेदखल करा के मेरे गले पर छुरी चला दी। नेक्स्ट है गले न उतरना। अर्थ है पसंद नहीं आना। मुझे उसका काम गले ही नहीं उतरता, वह हर काम उल्टा ही करता है। ये हैं हमारे मुहावरे, उनका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। आगे बढ़ते हैं नए मुहावरे के पास। मुहावरा, गांठ का पूरा आँख का अंधा। अर्थ धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग, सेठ जी गांठ के पूरे आँख के अंधे हैं, तभी रामू का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया है। मुहावरा, गाजर मूली समझना। अर्थ तुच्छ समझना, मतलब कि यहाँ पे एक वाक्य और हो सकता है, कम समझना। वाक्य प्रयोग, मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली न समझे, वह बहुत कुछ कर सकता है। गाढ़ी कमाई। अर्थ मेहनत की कमाई। वाक्य में प्रयोग, ये मेरी गाढ़ी कमाई है, अंधाधुंध खर्च मत करो, यानी यहाँ वहाँ वेस्ट मत करो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। नेक्स्ट है गाढ़े दिन। अर्थ संकट का समय। रमेश गाढ़े दिनों में भी खुश रहता है। गाल फुलाना। अर्थ रूठना। वाक्य में प्रयोग, अंशु सुबह से ही गाल फुलाकर बैठी हुई है। नेक्स्ट है गुजर जाना, अर्थात मर जाना। वाक्य में प्रयोग है, मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए और तुम आज पूछ रहे हो। यहाँ हमने पढ़ा है 84, 85, 86 का मुहावरा। गाढ़े दिन, गाल फुलाना और गुजर जाना। गाढ़े दिन का मतलब है संकट का समय, गाल फुलाना रूठना, गुजर जाना मर जाना। गुल खिलाना, बखेड़ा खड़ा करना। यह लड़का जरूर कोई गुल खिलाकर आया है, तभी चुप बैठा है। नेक्स्ट है गुलछर्रे उड़ाना। अर्थ मौज मस्ती करना। वाक्य प्रयोग, मित्र परीक्षाएं नज़दीक हैं और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। नेक्स्ट है गूंगे का गुड़, अर्थात वर्णातीत, अर्थात जिसका वर्ण न किया जा सके। वाक्य प्रयोग, दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड़ है। नेक्स्ट है गोता मारना। अर्थ गायब या अनुपस्थित होना। वाक्य प्रयोग है, अरे मित्र तुम 2 दिन कहाँ गोता मारा। अरे मित्र तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा, नज़र नहीं आए। नेक्स्ट है गोली मारना, त्याग देना या ठुकरा देना। वाक्य प्रयोग, रणजीत ने कहा कि बस को गोली मारो, हम तो पैदल ही जाएंगे। नेक्स्ट है गाँव का यार। अर्थ है मतलब का साथी। वाक्य प्रयोग है, रमेश तो गाँव का यार है, सो मतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है गोद भरना। इसका अर्थ है संतान होना। विवाह से पूर्व कन्या के आंचल में नारियल आदि सामान देकर विवाह पक्का करना। वाक्य प्रयोग, सुरेश की बहन का गोद भराई है। सुरेश की बहन की गोद भराई है, अगले माह शादी होनी है। अगले माह शादी होनी है। मुहावरा, गोद लेना अर्थात दत्तक बनाना। अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। वाक्य प्रयोग, महिमा दीदी की जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। नेक्स्ट है गोद सुनी होना। अर्थ आएगा इसका संतानहीन होना, मतलब कि संतान नहीं होना। वाक्य प्रयोग है, जब तुम्हारी गोद सुनी है तो किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते। ऊपर के मुहावरे में गोद लेना यानी किसी को अपना पुत्र बनाना, और नीचे के ये 95 मुहावरे में गोद सुनी होना मतलब संतानहीन होना। ये दोनों मुहावरे अलग अलग हैं। गोबर गणेश मूर्ख। वाक्य प्रयोग है, वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। गोलमाल करना, काम बिगाड़ना, गड़बड़ करना। वाक्य में प्रयोग, मुंशी जी सेठ जी का सारे हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया। मुंशी जी ने सेठ जी के सारे हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया। घर का न घाट का, अर्थ कहीं का नहीं। वाक्य में प्रयोग, कोई काम आता नहीं है और लगन ही है कि कुछ सीखे पढ़े, और लगन है नहीं कि कुछ सीखे और पढ़े, ऐसा घर का न घाट का, जिए तो कैसे जिए।
घाव पर नमक छिड़कना, दुख में दुख देना। राम वैसे ही दुखी है, तुम उसे परेशान कर कर घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या भाई घोड़े बेचकर सो। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग खरी सॉरी स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोलती हूँ। बुरा भला खरी खोटी सुनाना अर्थ है बुरा भला कहना। वाक्य में प्रयोग खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। यानी हम कहते हैं ना, किसी को गलत गलत सुनाते हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इस मुहावरे का ये मतलब है। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। खून खोलना, जोश में आना। वाक्य में प्रयोग है निर्दोष को पीटते देख कर मेरा खून खोल उठा। नेक्स्ट है खिल्ली उड़ाना, अर्थ है हंसी उड़ाना। वाक्य प्रयोग है अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जो किसी को देखकर उसका मजाक बनाते हैं। ये मुहावरा उसी के लिए बना है कि अब किसी को देखकर मजाक बनाना भले लोगों का काम नहीं होता है। गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। वाक्य में प्रयोग वह अपने पिता की परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के बलबूते पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। गज भर की छाती होना, उत्साहित होना। वाक्य में प्रयोग है पुत्र की सफलता का समाचार सुनकर पिता की छाती गज भर की हो गई। गागर में सागर होना, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना। वाक्य में प्रयोग है बिहारी के संबंध में वह उक्ति पूर्णतया उचित है कि उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। दोहे ऐसे होते हैं जो कम शब्दों में पूरी बात समझा देते हैं, तो यहाँ उसी की बात हुई है। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। वाक्य प्रयोग आजकल के नेता इतने गिर चुके हैं कि ये नित्य गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसलिए उनके किसी कथन पर विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट है गुदड़ी के लाल, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। घड़ा पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग है अपनी ईमानदारी की बातें करने वाले नेताजी को जब मैंने रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उन पर घड़ों पानी पड़ गया। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। वह अनुतीर्ण होने के कारण पहले दुखी है और तुम जली कटी सुनाकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घी के दिए जलाना, अर्थ है खुशियाँ मनाना। वाक्य में प्रयोग आएगा इसका भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। वाक्य में प्रयोग है दिन भर थकने के बाद मजदूर रात को घोड़े बेचकर सोते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं, इसके लिए उनको सोते ही नींद आ जाती है। ये मुहावरा उनके लिए बनाया गया है कि घोड़े बेचकर सोना। चांद पर थूकना, अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना। वाक्य में प्रयोग है अरे उस संत महात्मा पर व्याभिचार का आरोप लगाना चांद पर थूकने जैसा है। नेक्स्ट है चादर से बाहर पैर पसारना, अर्थ है आमदनी से अधिक खर्चा करना। वाक्य प्रयोग चादर से बाहर पैर पसारोगे तो कष्ट ही पाओगे। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, अर्थ है महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष। वाक्य में प्रयोग पनपना महात्मा जी के साथ रहकर भी चोरी करता है, सच है कि चिराग तले अंधेरा होता है। यानी चिराग तले अंधेरा का अर्थ समझ गए ना स्टूडेंट्स। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, अर्थ घबरा जाना। वाक्य प्रयोग जब चोर ने सामने से आते थानेदार को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। छक्के छुड़ाना, अर्थ हराना। वाक्य में प्रयोग भारत ने युद्ध में पाक के छक्के छुड़ा दिए, यानी उनको हरा दिया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो सब देखते ही होंगे, सॉरी वो मैच जब आता है तो। नेक्स्ट है नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना,
अर्थ जलना। वाक्य में प्रयोग, मुझे प्रथम आया देखकर मेरी पड़ोसिन की छाती पर सांप लौट गए, यानी वो जल गई। छाती पर मूंग दलना। अर्थ है कष्ट पहुंचाना, सम्मुख अनुचित कार्य करना। वाक्य प्रयोग, पिता ने नालायक पुत्र को घर से निकाल दिया, फिर भी वह उसी मोहल्ले में रहकर उनकी छाती पर मूंग दलता रहता है। नेक्स्ट है छोटा मुंह बड़ी बात। अर्थ अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। वाक्य में प्रयोग है, उस भ्रष्टाचारी लाला द्वारा आदर्शों और सिद्धांतों पर दिया गया भाषण छोटा मुंह बड़ी बात है और कुछ भी नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी सीमा से बाहर बोलना। वाक्य में प्रयोग फिर से सुन लीजिए। उस भ्रष्टाचारी लाला द्वारा आदर्शों और सिद्धांतों पर दिया गया नेक्स्ट है जान पर खेलना। अर्थ जोखिम उठाना। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ है सबसे पृथक काम करना। पृथक मतलब अलग होता है स्टूडेंट्स, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग काम करना। अंगारे बरसाना। अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक काम करना है। अंगारे बरसाना, अत्यधिक गर्मी पड़ना है। और आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना है। अंगारों पर पैर रखना। अर्थ है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है अंगारे सिर पर धरना। अर्थ है विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट है अंगूठा चूसना। अर्थ है बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। नेक्स्ट अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना। नेक्स्ट है अंगूठी का नगीना। अर्थ अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। अंगारों पर पैर रखना, कठिन कार्य रखना। अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति यानी मुसीबत मोल लेना। अंगूठा चूसना, बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अंग अंग फूले न समाना। अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगद का पैर होना, अति दुष्कर असंभव कार्य होना। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन। अंधे के आगे रोना। अर्थ आएगा निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। अंबर के तारे गिनना। अर्थ है नींद न आना। अंग अंग फूले न समाना। अर्थ अत्यधिक प्रश्न होना। अंगद का पैर होना। अर्थ है अति दुष्कर असंभव कार्य होना। अंधी सरकार, अर्थ है विवेकहीन शासन। अंधे के आगे रोना, अर्थ है निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थ भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अंधों में काना राजा, अर्थ मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट है अक्ल का अंधा, अर्थ मूर्ख होना। नेक्स्ट अक्ल चरने जाना, अर्थ है मति भ्रम होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अर्थ हवाई कल्पनाएं करना। यानी अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थ है हवाई कल्पनाएं करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थ बुद्धि नष्ट होना। नेक्स्ट है अगर मगर करना, अर्थ है बचने का बहाना ढूंढना। नेक्स्ट है अटका बनिया दे उधार, अर्थ जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में भी अनचाहा भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंत न पाना, अर्थ रहस्य ने जान पाना। नेक्स्ट है अन्न जल उठना, अर्थ है मृत्यु के सन्निकट होना। यानी हम मौत के पास पहुंच जाना, तब कहते हैं अन्न जल उठना। अंत बिगाड़ना, अर्थ नीचे कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। अपना राग अल्पना, अर्थ दूसरों की अनसुनी करके वह अपने ही स्वार्थ की बात कहना।
अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अर्थ लज्जित होना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थ अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आकाश पाताल एक करना, अर्थ है अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना अर्थ है अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। आँख चुराना अर्थ है बचना, छिप जाना। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना अर्थ है अपने अहित का काम स्वयं करना, यानी जो हमारे लिए नहीं है वो काम भी कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना। आंखें फेरना अर्थ है उपेक्षा करना, कृपा दृष्टि न रखना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना, अर्थ है आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। आंखें चुराना अर्थ है बच जाना, छिप जाना। आंखें खुल जाना अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना, सीख मिलना। नेक्स्ट है आंखें नीची होना, अर्थ है लज्जा से गड़ना, लज्जा का अनुभव करना। आंखें चार होना, आंखें दो चार होना, अर्थ है प्रेम होना। नेक्स्ट है आंखों पर पर्दा पड़ना, अर्थ है विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। नेक्स्ट है आंखों में सरसों का फूलना, अर्थ है मस्ती होना। आंखें खुल जाना वास्तविकता का ज्ञान होना और सीख मिलना। आंखें चार होना, आंखें दो चार होना मतलब प्रेम होना। आंखों का पानी ढलना अर्थ निर्लज्ज हो जाना। आंख दिखाना क्रोधित होना। नेक्स्ट है आग बबूला होना, अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना, क्रोध यानी गुस्सा। 8 आंसू बहाना अर्थात बहुत अधिक रोना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, यानी अर्थ इसका आएगा अधूरा ज्ञान। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। आँख का पानी ढलना अर्थ है निर्लज्ज होना। आँख दिखाना क्रोधित होना। आग बबूला होना अत्यधिक क्रोध करना। 8 आंसू बहाना बहुत अधिक रोना। आपे से बाहर होना सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। आज सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। आसमान पर दिमाग चढ़ना अत्यधिक घमंड होना। आसमान पर दिमाग चढ़ना है, अर्थ आएगा इसका अत्यधिक घमंड होना। आसमान पर थूकना सच्चरित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना अर्थ है मान मर्यादा नष्ट करना। इधर की उधर लगाना, इधर की बात उधर करना अर्थ है चुगली करना, बुराई करना। ईंट से ईंट बजाना अर्थ है हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। ईंट से ईंट बजाना अर्थ है हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। ईमान बेचना अर्थ विश्वास समाप्त करना। ईमान बेचना विश्वास समाप्त करना। ईद का चांद होना कभी कभी दर्शन देना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना सबसे पृथक काम करना। उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थ है दूर से भाप लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थ है दूर से भाप लेना। ऊंचे दुकान फीके पकवान। ऊंचे दुकान फीके पकवान अर्थ है प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। उल्टी गंगा बहाना अर्थ है परंपरा के विपरीत काम करना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा अर्थ है बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। एक आंख से देखना अर्थ है सबके साथ समानता का व्यवहार करना, पक्षपात रहित होना। एक अनार 100 बीमार अर्थ एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। 1 और 1 11 होना
अर्थ एकता में शक्ति होना। एक और एक 11 होना, अर्थ एकता में शक्ति होना। ऐसी तैसी करना, अर्थ अपमानित करना, काम खराब करना। ओखली में सिर देना, अर्थ जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालना। टस से मस न होना, अर्थ विचलित न होना, बेचैन न होना। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना, अर्थ गुप्त भेद खोलना। टस से मस न होना, विचलित न होना, कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना। कमर टूटना, अर्थ हिम्मत परस्त होना। कमर टूटना, हिम्मत परस्त होना। कलम तोड़ना, अत्यंत अनूठा, मार्मिक या हृदयस्पर्शी वर्णन करना। कलम तोड़ना, अत्यंत अनूठा, मार्मिक या हृदयस्पर्शी वर्णन करना। कलेजा धक धक करना, अर्थ भयभीत होना। कलेजा धक धक करना, अर्थ भयभीत होना। कलेजा निकाल कर रख देना, अर्थात सर्वस्व दे देना। कसाई के खूंटे से बांधना, अर्थ निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। कांटों पर लौटना, अर्थ ईर्ष्या से जलना, बेचैन होना। कांटों पर लौटना, अर्थ ईर्ष्या से जलना, बेचैन होना। कागज काला करना, अर्थ व्यर्थ ही कुछ लिखना। कागज काला करना, व्यर्थ ही कुछ लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना, अर्थ कोरी कागजी कार्यवाही करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, अर्थ है कोरी कागजी कार्यवाही करना। कान काटना, अर्थात मात देना, बढ़कर होना। कान खाना, अर्थ निरंतर बातें करके परेशान करना। कान खाना मतलब निरंतर बातें करके परेशान करना। कान पर जू न रेंगना, अर्थ बार बार कहने पर भी प्रभाव न पड़ना। कान पर जू न रेंगना मतलब बार बार कहने पर भी असर न होना। काया पलट देना, स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना। नेक्स्ट है कुएं में भांग पड़ना, अर्थ संपूर्ण समूह परिवार का दूषित प्रवृत्ति का होना। तो वो क्या कहलाता है? कुएं में भांग पड़ना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कोहलू का बैल अत्यंत परिश्रमी। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कोहलू का बैल अत्यंत परिश्रमी कहलाता है। छींका टूटना, अनायास लाभ होना। छींका टूटना, अनायास लाभ होना। छुट्टी पाना, झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। छुट्टी पाना, झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। छू हो जाना या छुमंत्र हो जाना। छू होना या छुमंत्र हो जाना। अर्थ है चले जाना या गायब हो जाना। छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थ है हैसियत से अधिक बातें करना। नेक्स्ट है छलनी कर डालना। नेक्स्ट है छलनी कर डालना, अर्थ है शोक विहल कर देना। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात करना, और छलनी कर डालना, शोक विहल कर देना। छाप पड़ना, प्रभाव पड़ना। छाप पड़ना, प्रभाव पड़ना। छी छी करना, घृणा प्रकट करना। घृणा यानी नफरत भी होती है, घिन्न भी होती है। छेड़छाड़ करना, तंग करना। छेड़छाड़ करना, तंग करना। जलती आग में घी डालना, अर्थ क्रोध बढ़ाना, मतलब गुस्सा और तेज करवाना। जमीन आसमान एक कर देना, यानी अर्थ है इसका बहुत प्रयास करना। जलती आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, और जमीन आसमान एक करना, बहुत प्रयास करना। जान पर खेलना, अर्थ साहसिक कार्य। जान पर खेलना, अर्थ साहसिक कार्य। जूती चाटना, अर्थ खुशामद करना, चापलूसी करना। जूती चाटना, खुशामद करना, चापलूसी करना। नेक्स्ट है जड़ उखाड़ना, अर्थ है पूर्ण नाश करना। जड़ उखाड़ना, पूर्ण नाश करना। जहर उगलना, अर्थ है कड़वी बातें कहना या भला बुरा कहना।
जहर उगालना, कड़वी बातें कहना या भला बुरा कहना। जान खाना, तंग करना। जान खाना, तंग करना। नेक्स्ट है जख्म पर नमक छिड़कना, दुखी या परेशान को और परेशान करना। जख्म हरा हो जाना, पुराने दुख या कष्ट भरे दिन याद आना। जख्म हरा हो जाना, पुराने दुख या कष्ट भरे दिन याद आना। जबान चलाना, अर्थ है अनुचित शब्द कहना। जबान चलाना, अर्थ है अनुचित शब्द कहना। जबान देना, अर्थ है वायदा करना। वायदा मतलब वादा होता है जिसको हम प्रॉमिस बोलते हैं ना, वो वादा। जबान देना, वायदा करना। जबान बंद करना, तर्क वितर्क में पराजित करना। जबान में ताला लगाना, चुप रहने पर विवश करना। जबान पर ताला लगाना, चुप रहने पर विवश करना। जबानी जमा खर्च करना, अर्थ है मौखिक कार्यवाही करना। जबानी जमा खर्च करना, अर्थ है मौखिक कार्यवाही करना। जमाना देखना, अर्थ बहुत अनुभव होना। जमाना देखना, बहुत अनुभव होना। जमीन पर पाँव न पड़ना जमीन पर पाँव स्टूडेंट्स। जमीन पर पाँव न पड़ना अर्थ है अत्यधिक खुश होना। जमीन में समा जाना, बहुत लज्जित होना। जरा सा मुँह निकल आना, जरा सा मुँह निकल आना, अर्थ लज्जित होना। जल भुनकर राख होना, अर्थ बहुत क्रोधित होना। जल भुनकर राख होना, अर्थ बहुत क्रोधित यानी गुस्सा होना। जल में रहकर मगर से बैर करना, बैर मतलब दुश्मनी। अपने आश्रयदाता से शत्रुता करना। जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना। जले पर नमक छिड़कना, अर्थ दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना, अर्थ दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जवाब देना, नौकरी से निकालना। जवाब देना, नौकरी से निकालना। जहन्नुम में जाना, भाड़ में जाना, अर्थ बद्दुआ देने से संबंधित है। जहन्नुम में जाना, भाड़ में जाना, अर्थ बद्दुआ देने से संबंधित है। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना, कड़वी बात सुनकर चुप रह जाना। जहर की गांठ, बुरा या दुष्ट व्यक्ति। जहर की गांठ, बुरा या दुष्ट व्यक्ति। जादू चढ़ना, प्रभाव पड़ना। जादू चढ़ना, अर्थ है प्रभाव पड़ना। जादू डालना, अर्थ प्रभाव जमाना। जादू डालना, अर्थ प्रभाव जमाना। जान न्यौछावर करना, अर्थ बलिदान करना। जान न्यौछावर करना, अर्थ है बलिदान करना। जान हथेली पर लेना, अर्थ जान की परवाह न करना। जान हथेली पर लेना, अर्थ जान की परवाह न करना। जान हलकान करना, अर्थ अत्यधिक परेशान करना। जाल फेंकना, किसी को फंसाना। जाल फेंकना, किसी को फंसाना। जान हलकान करना, अत्यधिक परेशान करना। जाल में फंसाना, षड्यंत्र या चंगुल में फंसाना। जाल में फंसाना, जाल में फंसना जाल में फंसना, षड्यंत्र या चंगुल में फंसना। जी खट्टा होना, मन में वैराग्य पैदा होना। जी छोटा करना, अर्थ हतोत्साहित करना। नेक्स्ट है जी हल्का होना, अर्थ है चिंता कम होना। जी हल्का होना, अर्थ है चिंता कम होना। नेक्स्ट है जी हाँ करना। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स खुशामद करना। जी हाँ करना, खुशामद करना। नेक्स्ट है जी उकताना। नेक्स्ट है जी उकताना, मन न लगना। जी उड़ना, अर्थ आशंका भय से व्यग्र रहना। जी उड़ना, अर्थ आएगा इसका आशंका भय से व्यग्र रहना।
जी खोलकर अर्थ पूरे मन से। जी खोलकर अर्थ पूरे मन से। नेक्स्ट है जी जलना, अर्थ है संताप का अनुभव करना। जी जलना अर्थ है संताप का अनुभव करना। जी जान से अर्थ बहुत परिश्रम से। जी जान से बहुत परिश्रम से। जी तोड़ पूरी शक्ति से। जी तोड़ पूरी शक्ति से। जी भर के जितना भी चाहे। जी भर के अर्थ है जितना भी चाहे। जी मचलना वमन के की इच्छा होना। जी मचलना वमन के की इच्छा होना। जी में आना इच्छा होना। जी में आना इच्छा होना। जीते जी मर जाना अर्थ जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना। जीते जी मर जाना जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना। नेक्स्ट है जी चुराना काम में मन न लगाना। जी चुराना काम में मन न लगाना। नेक्स्ट है जीते जी जीती मक्खी निगलना अर्थ जानबूझकर गलत काम करना। जीती मक्खी निगलना जानबूझकर गलत काम करना। जूतियाँ चटकाना अर्थ बेकार में बेरोजगार घूमना। जूतियाँ चटकाना बेकार में बेरोजगार घूमना। जेब गरम करना अर्थ रिश्वत देना। जेब गरम करना अर्थ है रिश्वत देना। जेब भरना अर्थ रिश्वत लेना। जोड़ तोड़ करना अर्थ उपाय करना। जोड़ तोड़ करना अर्थ उपाय करना। जोहर दिखाना वीरता दिखाना। जोहर दिखाना वीरता दिखाना। जोहर करना स्त्रियों का चिता में जलकर भस्म होना। जोहर करना स्त्रियों का चिता में जलकर भस्म होना। ज्वाला फूंकना क्रोध दिलाना। ज्वाला फूंकना अर्थ क्रोध फूंकना। जान का प्यासा होना अर्थ मार डालने के लिए तत्पर। जान का प्यासा होना अर्थ मार डालने के लिए तत्पर। जान के लाले पड़ना अर्थ प्राण बचाना कठिन लगना। जान के लाले पड़ना प्राण बचाना कठिन लगना। जान में जान आना घबराहट दूर करना। जान में जान आना घबराहट दूर होना। जिंदगी के दिन पूरे करना अर्थ जैसे तैसे जीवन के शेष दिन पूरे करना। जिंदगी के दिन पूरे करना जैसे तैसे जीवन के शेष दिन पूरे करना। जिक्र छेड़ना अर्थ चर्चा करना। जिक्र छेड़ना अर्थ चर्चा करना। जिरह करना बहस करना। जिरह करना बहस करना। जुट जाना किसी काम में तन्मयता से लगना। जुट जाना किसी काम में तन्मयता से लगना। जुल्म ढाना अत्याचार करना। जुल्म ढाना अत्याचार करना। जूते पड़ना बहुत निंदा होना। जूते पड़ना बहुत निंदा होना। जूते के बराबर न समझना बहुत तुच्छ समझना यानी बहुत अपने आप से बहुत कम समझना। जूते के बराबर न समझना बहुत तुच्छ समझना। जैसे तैसे करके अर्थ आएगा इसका बड़ी कठिनाई से। फिर से सुन लीजिए जैसे तैसे करके अर्थ है बड़ी कठिनाई से। नेक्स्ट है जोड़ चलना अर्थ है वश चलना। जोड़ चलना अर्थ है वश चलना। जोश ठंडा पड़ना उत्साह कम होना। झक मारना अर्थ विवश होना। झंडा गाड़ना झंडा फहराना। अपना आधिपत्य स्थापित करना। झंडे दिखाना स्वीकृति देना। झक मारना बेकार का काम करना। झांसा देना अर्थ है धोखा देना। झांसे में आना अर्थ है धोखे में आना। झाड़ू फेरना अर्थ है बर्बाद करना। झाड़ू फेरना
अर्थ है बर्बाद करना। झाड़ू मारना, निरादर करना। झूठ का पुतला, अर्थ है बहुत झूठा व्यक्ति। झूठ के पुल बांधना, अर्थ है झूठ पर झूठ बोलना। झटक लेना, अर्थ है चालाकी से ले लेना। झटका लगना, अर्थ है आघात लगना। झपट्टा मारना, अर्थ झपट कर छीन लेना। झपट कर छीन लेना। झाड़ू फेरना, सब बर्बाद हो जाना। झापड़ रसीद करना, अर्थ है थप्पड़ मारना। झोली भरना, अर्थ भरपूर प्राप्त होना। टांग अड़ाना, अर्थ है अड़चन डालना। टका साथ जवाब देना, अर्थ साफ इनकार कर देना। साफ इनकार करना। टस से मस्त न होना, अर्थ कुछ भी प्रभाव न पड़ना। टोपी उछालना, निरादर करना। टंटा खड़ा करना, अर्थ है झगड़ा करना। टके के 3, अर्थ है बहुत सस्ता। टके को भी न पूछना, यहाँ पे इसका अर्थ आएगा कोई महत्व न देना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, निम्नलिखित वाक्यों के पूर्ति में दिए गए मुहावरे में से कीजिए। सोहन एक बहुत अच्छा व्यापारी है, वह। अब यहाँ पे आपको उत्तर बताना है कि वो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा। दूसरा है सुमित को खिलौना पसंद ना आया तो वह खिलौना अपने छोटे भाई के डैश दे दिया। तो पहला उत्तर आप वाक्य को समझिए और उत्तर लिखिए। वैसे मैंने उत्तर लिखी है स्टूडेंट्स। उस बेचारे का कोई नहीं तो उसका पुत्र ही उसके लिए डैश है। यहाँ पे क्या है, आंखों का तारा है, आंखों का कांटा है, आंधे की लकड़ी है और ये सब अंधे की लाठी है। तो आपको बताना है क्या यहाँ पे क्या आएगा। प्राय उद्धार लेने के बाद लोग निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? आंख बचाकर। आतंकियों पर नरमी दिखाने के बजाय हमें उन्हें डैश लेना चाहिए। इसका मतलब है हमें आड़े हाथ तो लेना चाहिए। चोर डैश सब चुरा कर ले गए और घर वाले सोते ही रह गए। क्या क्या है? चोर कानों में गरस बोलकर, या चोर गले लगाकर, या आंखों में तैरकर, या फिर दबे पाँव आकर। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या आएगा? मुझे इसका पता है कि यहाँ पर चोर दबे पाँव आकर सब चुरा कर ले गए और घर वाले सोते ही रह गए। नेक्स्ट है, सोहन की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त, छोटा मुंह बड़ी बात, चक्कर खा जाना, जी ललचाना या खूब जलाना। तो यहाँ पे है इसका खून जलाना। सोहन की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त खून जलाते हैं। सभी को अन्याय और अत्याचार कराने वाले के खिलाफ अपनी अलख जगाना, अपनी बात कहना, अपनी आवाज़ उठाना और मील का पत्थर सिद्ध होना। तो यहाँ पे अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ क्या होगी? आवाज़ उठाई जाएगी। तो अपनी आवाज़ उठाना। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को चांदी के चने चबाए, लोहे के चने चबाना, दांतों पसीना आना या फिर आंखों में धूल झोंकना। तो इसका उत्तर आएगा लोहे के चने चबाना। कि कोई बात नहीं, यह लो अपनी पुस्तक और चलते बनो। अब यहाँ पे क्या उत्तर आएगा इसका कि आज ना आने देना, बरस पड़ना, खून उबलना और आग बबूला होना। तो इसका उत्तर आएगा कि आग बबूला होने की कोई बात नहीं है, यह लो अपनी पुस्तक और चलते बनो। तो ये है मुहावरे, उनके क्वेश्चन आंसर। मैंने यहाँ पे आपको 300 मुहावरे बताए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सेल्फ स्टडीज़। टेक केयर स्टूडेंट्स।